सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बताओ बेटा, आवाज किस प्रकार से आ रही है और वीडियो क्वालिटी भी बताइए, डिस्कस करिए फटाक से। सब क्लियर है? अमित, रविंद्र कुमार, नीरज कुमार, चलिए फिर आज के सेशन को शुरू किया जाता है। आइए स्क्रीन पर देखिए। हम लोगों ने पिछले सेशन में यूनिट नंबर 4 को समाप्त किया था। आज उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें। देखिए, चलिए पहला सवाल। शुभम यादव, अमित सत्ता, नीरज कुमार, रविंद्र कुमार, सांगटेल, सांग पाठक, पूनम। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। आइए पहला सवाल देखते हैं प्रश्नावली का, एक्सरसाइज का। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। कितने फेरे? 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो आप लोगों ने कुंडली के केंद्र का सूत्र पढ़ा है। सूत्र पढ़ा है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, जहां A कुंडली की त्रिज्या है। ये क्या है? कुंडली की त्रिज्या। तो अब देखो इसमें उसने ऐसे 100 फेरे लगा दिए। तो जब फेरे दिए होते हैं ना, फेरे n फेरे होते हैं, तो यही सूत्र हमारा Ni बन जाता है। क्या बन जाता है? Ni। ठीक है। तो अब देखो इसमें n बराबर, प्रश्न से 100 फेरे हैं। 100 स्मॉल r इक्वल टू, इसमें जो a r की जगह जो मान है वो a का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 गुणा 10 की घात -2 मीटर। धारा जो बह रही, धारा I इक्वल टू 0.40 एम्पियर।
ठीक। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मान लो ये कुंडली हो गई, इसका केंद्र ये है, त्रिज्या ए, ठीक, यहाँ ज्ञात करना है। तो मान रख दीजिए, तब B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2πa। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो 4π इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो NI अपॉन 2π, a से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणा 10⁻⁻7, n का मान 100, I का मान 0.40, a का मान है 8 इंटू 10⁻⁻2। तो जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे ना, तो 3.1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ये हो गया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बेटा ये है कि एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर? 35। ठीक। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, हम लोग जो है अभी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं। इसमें ये भी ध्यान रखिए, अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो वो धारा पर निर्भर करेगी। अगर धारा ऐसे बह रही है ऐसे, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के आधार पर ऐसे हो जाएगी। और अगर धारा ऐसे बहेगी तो फिर हम अंगूठा इस प्रकार से निर्धारित करेंगे तो अंगूठा नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। ये धारा पर निर्भर करेगी। यही इसमें तार वाले में दिया गया है। तो तार के निकट का जो सूत्र होता है, ये तो तार के निकट का सूत्र है, ये गलत वैल्यू इसमें लिखी। ये वृत्ताकार कुंडली के लिए होता है बेटा, ये गलत सूत्र लग गया। B बराबर म्यू नॉट NI होता है। B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2a होता है, 2a। ठीक है, ये वृत्ताकार कुंडली का है। इसको दोबारा से देख लो। इसमें B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4π इंटू 10⁻⁻7, इसका मान 100, ये 0.40। ये सूत्र होता है बेटा 2a होता है। ठीक है, B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2a, इसके केंद्र पर इसकी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻2, 2 गुणा इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, तो ये घातें ऊपर बन जाएंगी 10⁻⁻5, तो आ जाएगा 25 गुणा 3.14 गुणा 0.40 गुणा 10⁻⁻5, तब ये रिजल्ट आएगा। ठीक, इसको देख लेना बेटा दोबारा से। ये सूत्र होता है कुंडली के केंद्र पर। दिमाग में नहीं उतर गया? अब देखो, लंबे तार के लिए दूसरे सवाल में ये है कि किसी लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो अब तार वाला जो सूत्र होता है, तार के निकट, देखो ये, तो यहाँ पर B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2πr होता है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे ये होता है।
म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, फेरों की संख्या अगर n है तो इसमें फेरों की संख्या n है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और फेरों की संख्या नहीं दी है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक, धारा अगर ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और धारा अगर ऊपर से नीचे आ रही तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक, तो अब इसको देखो, इसमें आई का मान कितना दिया है, आई इक्वल टू 35 एम्पियर। ठीक, दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अब बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आई का मान है 35, और बटे में आ जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻2, ये 2 पाई, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 10, यहाँ से 10 की घात -1 ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो 35 इंटू 10⁻⁻6 या 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ जाएगा इसका आंसर। कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर, कितनी बेटा 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही, उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्यान देना, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा तीसरा सवाल, ये तार है, मान लीजिए भौगोलिक स्थिति आप लोगों को पता है, कागज के तल में इस प्रकार से प्रदर्शित होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक, तो अब उसने तार की पोजीशन यहाँ बताई उत्तर से दक्षिण, तो मान चलिए ये तार है आपका, अब ये स्थिति ऐसे बनी रखिए, ये तार मान लिया, ये ठीक है, इसमें धारा उत्तर से दक्षिण यानी इधर से इधर की ओर बह रही, ठीक, और पूर्व दिशा, यहाँ पूर्व हो गया, एक 2.5 मीटर की दूरी, यानी आर इक्वल टू 2.5 मीटर, एक बिंदु P पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें जो धारा बह रही है उत्तर से दक्षिण कितनी बह रही है, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। ठीक, तो इसके लंबे तार के लिए, सीधे लंबे तार के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई का मान 50 बटे 2 पाई, आर की वैल्यू 2.5, ये इससे कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, यानी B इक्वल टू 40 गुणा 10 की घात -7, या B इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब बेटा डायरेक्शन देखनी है, इस पे क्या देखनी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, देखिए धारा नीचे की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे हाथ रखेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली का खुला हुआ भाग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अर्थात इस पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत
बाहर की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर डॉट बिंदु से द्वारा, यानी कि तल के, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। ये दाएं हाथ के हथेली का नियम है। अगला देखिए, व्योमस्थ यानी कि स्काई की बात की गई है। खींचे क्षैतिज बिजली के तार में, ऐसे जो तार खींचे जाते हैं तार, ठीक है, 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर ध्यान देते जाएं। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? आइए देखिए इसको भी। देखो 4 नंबर प्रश्न, व्योमस्थ तार, ऐसे तार खींच दीजिए। ये उसने कहा धारा पूर्व से, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक, कितनी? 90 एम्पियर। और इससे नीचे यहां पर R इक्वल टू 1.5 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा याद करनी है। तो देखो पहले परिमाण, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट की जगह पर 4π इंटू 10⁻⁷ आई अपॉन 2πr। इससे ये 2 बचेगा। B इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 90 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1.5। तो ये हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि A 120 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, या इसी को 1.20 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला लिख सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन देखो, तो अंगूठा तुरंत धारा की दिशा में, 4 उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये हाथ रहे, ये इस पोजीशन में। तो हथेली कहाँ है? खुली है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। लंबवत ऊपर की ओर। ये सभी बच्चे समझते जा रहे होंगे डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। 4-5 नंबर, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी? 8 एम्पीयर। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। तार जो है 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। 5 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र एक समान ऐसे प्रदर्शित कर लीजिए, और इस क्षेत्र से उसने कहा 30 अंश का कोण बनाते हुए, यानी थीटा इक्वल टू 30 अंश। एक ये तार रख दिया,
इसमें धारा मान लो ऐसी बह रही आई, इसका मान 8 एम्पियर है, थीटा इक्वल टू 30 हो गया। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया गया है वो 0.15 टेस्ला है। कितना है? 0.15 टेस्ला। अब लंबाई उसने कहा 1 मीटर रखो, एकांक लंबाई पर निकालना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इसके लिए सूत्र होता है, चूंकि F धारावाही चालक के लिए F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 8, बी का मान 0.15 और एल का मान 1 और साइन 30, और साइन 30 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 120 यानी 1.20 इंटू साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात है 1/2 होती है। ये वैल्यू आ जाए 0.60 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई। और पर मीटर में पूछा गया है तो न्यूटन पर मीटर कर दीजिए, चूंकि एकांक लंबाई के लिए पूछा गया तो यहाँ से सूत्र आप बदल भी सकते हो, 1/F/L इक्वल टू आई बी साइन थीटा लिख सकते हो। ये एल इधर कर दीजिए, इसकी लंबाई 1 कर दीजिए, तो ये इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, उसने कहा है कि इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, ये तो निकालना ही है, और परिमाण निकालना, और साथ साथ में इसकी दिशा देख। तो बल की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत होती है बेटा। बल की दिशा धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर बल की दिशा जो होगी वो क्या होगी, देखो, चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर कर दो और धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, तो खुला हुआ भाग जहां चला जाए तो वो समझ लो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ये तो ये यहाँ पे हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, चुंबकीय बल की, सॉरी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, ये डायरेक्शन हो जाएगी। आप ऐसे रखोगे ना तो ये डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी बल की। 6 नंबर, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है, उसके अक्ष के लंबवत। तो प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्ष के अनुदिश होता है, और उसके लंबवत हमने तार को रख दिया। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? ठीक है, तो अब इसको देखो, जैसे मान लो कोई धारावाही प्रणालिका है, शहरम धारावाही प्रणालिका मान ऐसे ही है, इसकी अक्ष ये है, यही चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और इसने उसके लंबवत ऐसे रख दिया ये तार। ये ठीक है, तो इसमें उसने कहा धारा 10 एम्पियर बह रही, कितनी? 10 एम्पियर।
I इक्वल टू 10 एम्पियर, और जो लंबाई है L इक्वल टू तार की लंबाई वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, कितना इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B इक्वल टू 0.27 टेस्ला है। ध्यान देना, अब पूछ लिया है चुंबकीय बल, तो बस आपके पास फार्मूला है, और थीटा इक्वल टू हो गया 90। तो फार्मूला क्या है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो बन गया आई बी एल। बस अब सब वैल्यू रख दीजिए। आई का मान है 10, बी का मान है 0.27, और एल का मान है 3 इंटू 10⁻⁻²। तो ये 2.7 हो गया, 2.7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻²। तो एफ इक्वल टू हो गया 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक, अब इसमें डायरेक्शन की बात अगर करेंगे तो आप समझ लो, धारा ऊपर की ओर बह रही, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, इधर की ओर जा रहा, अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय बल इस पे जो कार्य करेगा वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा। कहाँ कार्य करेगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। समझ में आ रहा होगा बच्चों, सबको क्लियर हो रहा होगा ना। ये अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये यही से हम नियम बनाते हैं, और इसी हाथ से निकाल सकते हैं सब। ठीक, तो हथेली का जो खुला हुआ भाग हो जाए उल्टा हो जाएगा चुंबकीय बल की डायरेक्शन। अब देखो अगला नंबर 7 नंबर, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए और ए एवं बी से क्रमशः 8 एम्पियर और एक 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में, यानी कि 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, वह लिखेंगे 8 एम्पियर वह 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो देखो बेटा, तार ए के 10 सेंटीमीटर पर बल का आकलन करना है। दोनों में जो धाराएं हैं वो एक ही दिशा में बह रही। ठीक, तो देखते हैं, आइए 2 तार बनाए जाएंगे। सात नंबर है, समांतर रेखी धारावाही तार, ऐसे 2 तार बना लीजिए फट से, दोनों में धाराएं बह रही, इसको मान लो I1 और इसमें मान लो I2। ठीक, और इसके एक तार है ए और दूसरा है बी। इसमें पूछा है कि तार ए के 10 सेंटीमीटर, किसी का भी पूछा जाए इस पे 10 सेंटीमीटर, तो अब आप तुरंत इसमें वैल्यू पुटअप करिए। I1 इक्वल टू 8 एम्पियर, I2 इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है 4 सेंटीमीटर है। तो बीच की दूरी को हम लोग R से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर।
इसके बाद देखो लंबाई जिस खंड पर निकालना है 10 सेंटीमीटर, या इसी को लिख दीजिए 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो बस हमारे पास सूत्र होता है बराबर, फार्मूला क्या होता है, बराबर 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है, तो बस इसको पुटअप करिए। 2 इंटू 10⁻⁷, 8 इंटू 5, L का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात -2, पूरे के बटे R हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻2, तो 4 ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, दूनी 20, मतलब ये बन जाएगा 5 दूनी 10, यानी 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। कितना बन जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इनके बीच बल निकालना होता है, तो ये बल जो होगा, जब धाराएं दोनों एक ही दिशा में बहती हैं तो आकर्षण बल, और अगर तारों में धाराएं तो विपरीत दिशा में बहती हैं तो प्रतिकर्षण बल। 8 नंबर सवाल देखो, पास पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 5। ठीक, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। 5 परतों में 400 फेरे, कितने फेरे बेटा, 400। ठीक है, तो प्रणालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण प्रकलित कीजिए। देखिए, प्रणालिका जो है, अभी मैंने बताया था ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, ये बना दिया। ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इसी पे हमें निकालना है। ठीक है, इसी के लिए तो अब आपको दिया गया कितने मीटर लंबी है, L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये हो गई 80 इंटू 10 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इसकी लंबाई। परतों की संख्या इसमें, परतों की संख्या 5 है, 5 परतें। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या, प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 400 दी गई, 400। तो कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर 400 गुणा 5 मतलब 2000। कितनी हो गई, 2000 हो गई। ठीक है, अब प्रणालिका में जो धारा दी जा रही है I इक्वल टू कितने एम्पियर, 8 एम्पियर। अब देखो, एक सूत्र होता है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0 Ni। ये जो N है, N, ये N जो होता है, ये होता है कैपिटल N अपॉन L। मतलब यही फार्मूला हम लोग लिखते हैं, μ0 कैपिटल Ni अपॉन L। ठीक, ये पुल होती है और ये इसमें N एकांक लंबाई में
फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है, ये कुल हो जाती है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग अब यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का मान आपको पता है क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का मान टोटल कितना है 2000। धारा कितनी बह रही है 8 एम्पियर। लंबाई कितनी है 80 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ये इससे जब कैंसिल करोगे तो ये 10, तो 10⁻⁻1 आ जाएगा। और ऊपर ये 3 है तो 10⁻3 जीरो है ना, तो 10 कितनी बन जाएगी 4। और ये 10⁻⁻7 है। तो रिजल्ट देखो ये बनेगा 4 गुणा 3.14, ठीक, गुणा 2 गुणा ये 2 ये आ गया, और 4 पावर यहां से हो गई, और माइनस की 3, 7 थी तो माइनस की 3 बचेंगी, 3 माइनस की 3 बची घात है, ठीक। ये रिजल्ट आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 24, 24 1 25.12 गुणा 10⁻⁻3 टेस्ला, या 2.512 गुणा 10⁻⁻2 टेस्ला। ये आ जाएगा इसका। और प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो उसकी अक्ष के अंदिश ही होती है। जैसे ये अक्ष है तो वैसे अक्ष के अंदिश रहेगी। इसके बाद देखो 9 नंबर, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, में 20 फेरे हैं। कितने 20। इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है, ऊर्ध्वाधर ऐसे लटकी हुई है। इसके तल पर खींचा गया अवलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। अब आप समझ गए होंगे 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो जब 30 अंश का कोण बना रहा है, कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का गुण, तो टाउ बराबर NIAB sin थीटा। तुरंत फार्मूला लगा देंगे, टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ठीक। तो ए हो जाएगा उसका चुंबक, इसका क्षेत्र। तो उसमें उसने बता ही दिया कि वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए इसको। 9 नंबर सवाल, वर्ग की भुजा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 गुणा 10⁻⁻2 या 10⁻⁻1 मीटर। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई का मान 12 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र 0.80 टेस्ला, और थीटा इक्वल टू दिया है 30 अंश। तो बलागुण निकालना है। बलागुण टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा
इसमें फेरों की संख्या भी दी है कितनी, 20। टाउ बराबर NIAB 20। धारा कितनी हो गई, 12। A 10⁻⁻2। B का मान 0.80। साइन 30, और साइन 30 का मान आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू 20 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2 0.80 इंटू 1/2। यहाँ से 10 आ गया। ठीक, ये आ गया तुम्हारा टाउ इक्वल टू 10⁻⁻1, या यहाँ से इसको इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 8.0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8.0। तो 8.0 हो गया, अर्थात 96 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ठीक, या 0.96 न्यूटन मीटर, इतना बल आपको उड़ा जाएगा। क्लियर। अगला, दो चल कुंडली मीटरों, ठीक है, चल कुंडली मीटरों, ये मैंने चल कुंडली धारा मापी आप लोगों को पढ़ाया था। M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। तो देखो सबके अलग अलग विवरण दिए गए हैं, इसको 10 नंबर। दस नंबर में M1 के लिए R1 इक्वल टू 10 ओम, N1 30। इसमें ये A1 क्षेत्रफल 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा वो B1 बराबर 0.25 टेस्ला। M2 के लिए R2 इक्वल टू 14 ओम, N2 इक्वल टू 42, A2 इक्वल टू दूसरे का क्षेत्रफल, कुंडली जो होगी उसमें 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू 0.50 टेस्ला। ठीक है, दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। आगे कह रहा कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राह्यताओं और M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राह्यताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब धारा सुग्राह्यताओं का अनुपात ज्ञात करना और वोल्टेज सुग्राह्यता का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो धारा सुग्राह्यता वैसे सूत्र होता है, चूंकि धारा सुग्राह्यता का फार्मूला होता है SI इक्वल टू NAB/C, होता है NAB/C, तथा वोल्टेज सुग्राह्यता चल कुंडली धारा मापी के लिए सुग्राह्यता SB इक्वल टू NAB/C इंटू R, ये होते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने इसके लिए निकालना है M1 और M2 के लिए। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो SI
1 लिख लो, 1 इक्वल टू N1A1B1/C। ये जो मरोड़ दृढ़ता C है ये सबके लिए समान रहेगा, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, सबके लिए समान रहेगा, ठीक है। तथा पहला पार्ट हम निकाल रहे हैं इसमें, ए नंबर, ठीक, ए नंबर निकाल रहे हैं। तथा SI2 इक्वल टू N2A2B2 अपॉन C। तो हमें M2 बटे M1 मतलब अतः SI2 अपॉन SI1 इक्वल टू N2A2B2 अपॉन, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा N1A1B1, ठीक। N2 का मान क्या है 42, A2 का मान 1.8 इंटू 10⁻³ B2 का मान 0.50 और N1 का मान है 30 इंटू A1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू है 0.25। तो ये इससे देखो 2 बार 18 दूनी 36, ये पावर 2 से 2, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, 7/5। तो इसका अनुपात कितना आ गया 7:5, ये रेशियो आ गया। इसके बाद इसी में अब निकालना है किसका, अगर इसी को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो 7 एकम 7, 7 में 5 एकम 5, 5 चौको 20, ये हो गया। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में जब SB1 लिखोगे तो N1A1B1/CR1 तथा SB2 लिखोगे तो N2A2B2/CR2। अब इसके में इसका अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, अतः SB2/SB1 इक्वल टू N2A2B2/R2 और इसमें R1/N1A1/B1। अब देखो इसके मान N2, अब इसका तो मान आप लोग निकाल चुके, इसका निकाल चुके, कितना निकला 7/5 गुणा R1/R2 का मान लिख दीजिए, R1 का मान है 10 और R2 का मान है 14। ये आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ गए। इसको ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके, N2A2B2/N1A1B1, ये तो इसकी वैल्यू हम लोग 7/5, तो बस डायरेक्ट रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मान आ जाएगा। अगला देखो, एक प्रकोष्ठ में, यानी कि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका 6.5 दिया गया है, गॉस में दिया गया। तो गॉस की वैल्यू आपको टेस्ला में पता है, मैंने बताया था, एक गॉस बराबर ब्रैकेट में हालांकि लिखा भी है 10⁻⁻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 ⁻
4 टेस्ला। देखा है? तो का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा और वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा जानते हो वृत्ताकार इसलिए होगा कि चुंबकीय क्षेत्र पे जो बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के या आवेशित कण के चलने पर जो बल लगता है, ठीक, वो उसके लंबवत लगता है, दोनों के। कैसा लगता है? लंबवत। दोनों के क्षेत्र और उसके चलने की दिशा के लंबवत लगता है। तो जब आपने देखिए जैसे क्षेत्र ये 11 नंबर सवाल, क्षेत्र ये एक समान और इसमें आवेश आपने इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करा दिया। तो आवेशित कण और क्षेत्र की दिशा के बीच, ठीक, ये दोनों के बीच दिशा लंबवत है, तो इस पर चुंबकीय बल भी लंबवत ही आरोपित होगा। ठीक, कैसा आरोपित होगा? लंबवत। जब लंबवत आरोपित होगा तो आप समझ लीजिए कि जैसे क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो ये जो है इसको, जब ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा 90 अंश के कोण पर, तो अब क्या होता है कि ये जो है एक सर्किल के रूप में इसमें मूव करने लगा, ऐसे एक पथ बना ले, ठीक, और जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होगी। कहाँ होगी? केंद्र की। तो ध्यान रखिए लंबवत जब बल लगेगा तो लंबवत का बल मतलब क्या है? जैसे क्षेत्र इधर है, ठीक, ये आवेशित कण इधर जा रहा है, क्षेत्र जब इधर है तो आवेशित कण इधर जा रहा है, तो इसकी कंडीशन हम इस तरीके से देखेंगे। ये जो पोजीशन बनेगी, देखो ये इधर जा रहा है, ठीक, तो अंगूठा उधर कर दीजिए और चारों उंगलियां उस क्षेत्र की दिशा में कर दीजिए, ये पोजीशन। तो चुंबकीय बल इस पर अंदर की ओर कार्य करेगा, वो भी उसकी डायरेक्शन लंबवत होगी, ठीक, तो लंबवत होगी तो ये इसको क्या करेगा? ऐसे ऐसे घुमाना, मूव करना प्रारंभ करा देगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स रिजल्ट भी देखा है तो इसके लिए आप लोगों ने रिजल्ट भी ये पढ़े हैं, क्योंकि सूत्र होता है बराबर Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। क्या होता है? वेक्टर वी वैक्टर इंटू एफ वेक्टर इक्वल टू Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है। तो इनके बीच का कोण जब 90 अंश है तो ये वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाता है वी बी साइन 90, ये, ठीक। तो यही जो प्रदर्शन होता है, ये वाला जो सूत्र हमें प्रदर्शित करता है, यही प्रदर्शित होता है कि दो वेक्टरों का, जैसे एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है, तो इनका जब हम वेक्टर गुणनफल निकालेंगे तो वो इनके लंबवत ऐसा बन जाए, ये, समझ गए बात? ये हो जाएगी बल की डायरेक्शन। तो इसीलिए बल इसको जो है वृत्ताकार मार्ग में मूव करा देता है, तो इसलिए इस पे बल
इससे हम लिख देंगे। ठीक, क्योंकि बल की डायरेक्शन क्षेत्र और आवेशित कण के चलने की दिशा के लंबवत है, इसलिए कण का पथ वृत्ताकार होगा। क्या लिखोगे? चूंकि बल की डायरेक्शन, बल की दिशा, क्षेत्र व आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है, लंबवत है, इसलिए कण का पथ वृत्ताकार होगा। यहां लंबवत होती है लिख दीजिए, होती है, इसलिए कण का पथ वृत्ताकार होगा। ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें उसने पूछी इस बत्ती पथ की त्रिज्या बी पार्ट में। तो वृत्ति पथ की त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर mv अपॉन qv। ये सूत्र आप लोगों को पता है। ठीक है, R बराबर mv अपॉन qv। तो अब यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन है, तो R इक्वल टू mv अपॉन ev आ जाएगा। ठीक, तो R बराबर m का मान 9.1 इंटू 10⁻31। किस वेग से चल रहा है? ये 4.8 गुणा 10⁻6। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 और चुंबकीय क्षेत्र जो आरोपित है वो 6.7 है, 6.5 यही तो है, इंटू 10⁻4। ठीक, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर या 4.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। इसी के बाद इसी में 12 नंबर सवाल इसी से जुड़ा हुआ दिया गया है कि प्रश्न 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? तो परिक्रमण आवृत्ति के लिए बेटा सूत्र होता है n बराबर QV अपॉन 2 पाई है। परिक्रमण आवृत्ति का सूत्र क्या होता है ये सब उसी में निकाले हैं। परिक्रमण आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति, तो परिक्रमण आवृत्ति n बराबर होता है QV अपॉन 2 पाई m। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा EV अपॉन 2 पाई m। अब इसमें बेटा वेग है ही नहीं, तो परिक्रमण आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती है, लिख देंगे। तो अब इसका मान उसने पहले पूछा है, 1.6 इंटू 10⁻19 और इसका मान है 6.5 इंटू 10⁻4 अपॉन, ठीक, 2 इंटू 3.14 और द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 18.18 18.18 गुणा 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक, और आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती, इसके सूत्र में है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। ठीक है,
ये आ जाएगा। ये हो गया 12 नंबर सवाल। तो 11 12 हो गए, क्लियर। 13 नंबर आ जाओ। ये वाले आज फिनिश कर दो सब, 13 एक ही बचा। 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अवलंब से 60 अंश का कोण बना रही है। अवलंब याद रखिए, अवलंब से 60 अंश का, थीटा इक्वल टू 60। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण को परिकलित कीजिए, यानी टाउ का मान निकालिए। इसका मान टाउ, तो टाउ बराबर जानते हो एन आई वे बी साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा। बस डायरेक्ट इसका उपयोग करते हैं और मान रख के सॉल्व करते हैं। आइए 13 नंबर सवाल पे। 13 का ए पार्ट। इसमें देखो एन बराबर दिया है 30, उसकी त्रिज्या लूप की दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, धारा कितनी बह रही, 3 एम्पियर, और कितना क्षेत्र है 1.0 टेस्ला, और कुंडली का जो अवलंब है वो थीटा इक्वल टू 60 है। ठीक, तब टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा से, तब टाउ इक्वल टू एन का मान कितना है 30, आई की वैल्यू 3, क्षेत्रफल, अब कुंडली है, अब वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू बी का मान 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 60। तो टाउ इक्वल टू 30 इंटू 3, अब देखो पाई आर स्क्वायर तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर तो 8, 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 60 का मान आप लोगों को पता है √3 3/2 होता है। ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.133 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद इसने एक बी पार्ट पूछा है। बी पार्ट ये है कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आवृत्ति की आकृति की समतली कुंडली से प्रतिस्थापित कर, तो चाहे जिससे कर दीजिए उससे कोई का फर्क पड़ेगा, बताइए शेष सभी विवरण परिवर्तित रहे, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कुंडली पर आरोपित आघूर्ण उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। उसकी आकृति क्या है उस पर इसकी निर्भरता नहीं होगी। यदि क्षेत्रफल नियत है तो एक बात ध्यान रखो, क्षेत्रफल नियत होना चाहिए। उसने कहा शेष सभी विवरण अपरिवर्तित, ठीक है, तो उसी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर बदल जाएगा तो फिर उसके लिए बल आघूर्ण का मान बदल जाएगा, अन्यथा परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको बी पार्ट में लिख देंगे, यदि कुंडली का क्षेत्रफल नियत है, ठीक, तो बल आघूर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यदि कुंडली का क्षेत्रफल नियत है तो टाउ के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बेटा आज के लिए इतना ही। आज फिर सेशन समाप्त करते, सभी को सब क्लियर हो गया होगा। तो जो बच्चे एक बात ध्यान रखें, जो लाइव सेशन में नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो, इनके लेक्चर वीडियो ऑलरेडी वहां पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो उससे आप लोग अध्ययन कर लीजिए। जहां और समस्या है तो चैट बॉक्स में लिख के आप डाल दीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट में समस्या आती है, तो मैं नेक्स्ट डे उसको चेक कर लूंगा। ठीक, ओके।